लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अगर आप एडीआर की रिपोर्ट खंगालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में कितने सांसद और विधायक हैं जिन पर क्रिमिनल चार्जेज हैं और कई लोग ऐसे जनप्रतिनिधि बने बैठे हैं। लेकिन बीजेपी में वैसे भी कई नेता हैं जो इस तरीके की कुकृत्य कर रहे हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी उन्हें आगे चलकर टिकट दे देगी। इस वजह से एक ताजा मामला सामने आया है जिसमें एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी से 8 करोड़ की उगाही करने की पूरी कोशिश की जा रही थी। और जब इस मामले का भंडाफोड़ हुआ तो पता है इसका मास्टरमाइंड कौन निकला। मास्टरमाइंड भाजपा का एक नेता निकला जो ओबीसी सेल का कार्यकारी समिति का मेंबर है। और भाजपा का वह नेता इस कुकृत्य के लिए एक महिला का भी उपयोग कर रहा था जो झूठे रेप के आरोप में उस रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी को फंसा रही थी और फिर उनसे 8 करोड़ उगाही करने का पूरा प्लान बनाया गया था। गुजरात एटीएस ने इस मामले का भंडाफोड़ किया और इस क्राइम से जुड़े 5 अपराधियों को गिरफ्तार भी किया, जिसमें बीजेपी का नेता मास्टरमाइंड निकला और साथ ही साथ आज के समय में भ्रष्ट होती मीडिया के भी 2 कर्मचारी, यानी आप यूं कह लें कि 2 पत्रकार ऐसे भी पकड़े गए हैं जो इस तरीके के कुकृत्य में शामिल थे। आजकल तो सारी मीडिया गोदी मीडिया हो गई है, लेकिन कुछ पत्रकार जो है वो क्रिमिनल माइंड के भी हो गए हैं। इस वजह से इस कुकृत्य में रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी को फांसने के लिए 2 पत्रकारों के साथ साथ बीजेपी का वह नेता जो मास्टरमाइंड था, इन सब ने मिलकर इतना बड़ा खेल रचा और चाह कि 8 करोड़ रुपए तो इनसे उगाही कर ही लेंगे। अब यह मामला तूल पकड़ा है तो बीजेपी ने आनन फानन में उस नेता को सस्पेंड कर दिया है। ये खेल चलता है और बीजेपी ऐसे नेताओं से भरी पड़ी है। इक्के दुक्के ऐसे वाकये नहीं है कि यह नेता सिर्फ कुकृत्य कर रहा है, कई मिल जाएंगे। अभी हाल में आपने देखा ना, मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन वहीं दिल्ली में भाजयुमो का प्रदेश अध्यक्ष की पत्नी अपनी तीसरी बेटी को मंदिर के बाहर फेंक कर भाग गई थी और उसने भी झूठा केस दर्ज करवा दिया कि मेरी बेटी का किडनैप हो गया है। बाद में जब पोल खुलती है तो वह कबूल करती है कि लगातार बेटी होने के कारण हमने ऐसा कदम उठा लिया। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी जब कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उनके ही पार्टी के नेता इस कुकृत्य में शामिल हो जाते हैं जहां वह इंसानियत तक को भूल जाते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे ही महिलाओं का प्रयोग कर ये लोग रेप के केस में किसी रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी को फंसाकर उनसे पैसे की उगाही करने का प्लान बना लेते हैं। यह मामला गुजरात से जुड़ा हुआ है। अपने स्क्रीन पर जरा इंडिया.com की यह खबर देखिए, फिर हम आगे अमर उजाला के भी जरिए आपको पूरी डिटेल में इस रिपोर्ट से अवगत कराएंगे। पहले इंडिया.com की यह खबर देखिए। हेडिंग में ही लिखा हुआ है, रिटायर्ड आईपीएस अफसर से 8 करोड़ की उगाही की कोशिश, बीजेपी नेता निकला मास्टरमाइंड, गुजरात एटीएस ने 5 को किया अरेस्ट। गुजरात एटीएस का एक्शन हुआ और पता चल गया कि भाई ये तो भाजपा वाले मास्टरमाइंड बने फिर रहे हैं और इस तरीके के कुकृत्य को अंजाम देना चाह रहे थे। लेकिन सही समय रहते गुजरात एटीएस ने जो एक्शन लिया उससे ना सिर्फ रिटायर्ड आईपीएस अफसर की छवि दागदार होने से बची, साथ ही साथ ऐसे चेहरे भी बेनकाब हुए जो बीजेपी में खुले तौर पर बड़े नेता बनने की कोशिश में लगे हुए थे। इंडिया.com ने खबर में लिखा है, एटीएस के एक अधिकारी ने सोमवार को कहा कि मामले का मुख्य षड्यंत्रकर्ता जीके प्रजापति भाजपा के अति पिछड़ा वर्ग ओबीसी प्रकोष्ठ की कार्यकारी समिति का सदस्य निकला है। इस बीच भाजपा की गुजरात इकाई के प्रमुख सीआर पाटिल ने कदाचार के आरोप में उसे प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। अधिकारी ने कहा कि प्रजापति मामले का मुख्य षड्यंत्रकर्ता था, जबकि 4 अन्य की पहचान उसके सहयोगी हरेश यादव, महेंद्र परमार और गांधीनगर के पत्रकार आशुतोष पांड्या और कार्तिक जानी के रूप में की गई है। यह खबर आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा खेल है, कैसे ये नेता और पत्रकार, पॉलिटिशियंस प्लस जर्नलिस्ट का कॉम्बिनेशन, और फांसने की जो कोशिश की गई वो रिटायर्ड आईपीएस अफसर को। ये भूल गए कि ये आईपीएस अफसर रहे होंगे तो अपने समय में किस तरीके से सिस्टम को ऑपरेट करते होंगे, तो उनके साथ अगर खेल करेंगे तो भाई बड़ा एक्शन के लिए भी तैयार रहना होगा।
और बीजेपी के इस नेता की पोल खुल गई और बीजेपी की थू थू हो गई। बैक टू बैक बीजेपी नेता की करतूत सामने आ रही है। वैसे हमने कहा कि एडीआर की रिपोर्ट जब आप खंगालते हैं तो कई महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले बीजेपी के नेता हैं, कई बलात्कारी हैं, कई बलात्कार के आरोप में झेल रहे हैं, या तो कोई कन्विक्टेड हो चुका है या फिर ऐसे बाबा है जिसको बीजेपी संरक्षण देती है। तमाम लोगों की लंबी फहरिस्त है बीजेपी में। और अब देखिए ये लोग महिलाओं का उपयोग भी कर रहे हैं, सामने खड़ा करके उनके जरिए पैसे की उगाही करना चाहते थे एक आईपीएस अफसर जो रिटायर्ड हो चुके हैं। आप अपने स्क्रीन पर इस संबंध में अमर उजाला की भी खबर देखिए। इसमें एटीएस के पुलिस अधीक्षक सुनील जोशी ने क्या खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले का मास्टरमाइंड जीके प्रजापति, जो कि भाजपा की ओबीसी सेल की कार्यकारी समिति का सदस्य है, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर रिटायर्ड अफसर की छवि खराब करने के लिए उन लोगों ने मिलकर दुष्कर्म का झूठा हलफनामा तैयार करवाया और फिर बदनाम करने और 8 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने की साजिश बनाई। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी को बदनाम करने के लिए भाजपा नेता ने पत्रकार साथियों को 5 लाख रुपए भी दिए थे। गौरतलब है कि यह हलफनामा वायरल भी हुआ था। इस मामले में इन लोगों ने कैसे एक महिला को तैयार किया, इस मामले का भी खुलासा हुआ। उसी महिला ने यह एफआईआर कराने के लिए तैयार हुई कि मेरे साथ इस रिटायर्ड पुलिस अधिकारी ने रेप किया है। और जब यह मामला तूल पकड़ने लगा, एटीएस ने जब इसमें छानबीन शुरू की तो सब सच्चाई खुलकर सामने आ गई और बीजेपी नेता की दुर्गति हुई। वो कितना बड़ा मास्टरमाइंड था और किस हद तक गिर सकता है किसी से पैसे वसूलने के लिए, यह भी सामने आ गया। इस मामले में एटीएस के पुलिस अधीक्षक सुनील जोशी ने कहा कि आरोपियों ने एक महिला से दुष्कर्म का हलफनामा तैयार कराया, इसके बाद में उसमें छेड़छाड़ की। महिला के हलफनामे के बाद एटीएस हरकत में आ गई। उसके हलफनामे में दावा किया गया था कि एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने शहर के चांदखेड़ा इलाके में अपने आवास पर उसके साथ दुष्कर्म किया था। महिला ने यह भी कहा था कि पूर्व पुलिस अधिकारी ने उसके भाई के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले में मदद करने की आड़ में उसके साथ 2 बार बलात्कार किया था। यानी एक झूठी कहानी रची गई। उस षड्यंत्र में रिटायर्ड आईपीएस अफसर को फांसने की कोशिश की गई, लेकिन समय रहते एटीएस ने जो कार्रवाई की उससे बीजेपी के इस नेता का चाल और चरित्र सामने आ गया। साथ ही साथ वैसे पत्रकार जो घटिया हरकत में शामिल थे उसका भी चेहरा उजागर हो गया। तो जरा सावधान रहने की जरूरत है ऐसे भाजपाइयों से, ऐसे गंदी मानसिकता के नेताओं से जो किसी के साथ भी गलत करने के लिए साजिश करने लगते हैं, लोगों से पैसे उगाही करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। अब इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है, अब इन लोगों पर कार्रवाई होगी। बीजेपी नेता तो पहले ही सस्पेंड कर दिए गए हैं क्योंकि भाजपा तो सबसे पहले दामन छुड़ाती है। जब इनके नेता कुछ गलत कर देते हैं तो फ्रिंज एलिमेंट बताकर उनसे किनारा भी कर लेती है। अब ऐसे ऐसे नेता सामने आ रहे हैं। जो बीते दिनों भाजयुमो का प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली वाला वो सामने आया और आज देखिए ये आ गए हैं सामने। ये सब क्या करते हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ मामले में उगाही करने का काम करते रहते हैं और इनका खुलासा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।